हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पीआरएस वनडे एग्जाम चैनल में। जैसा कि हम सब लोग मैथ एनसीईआरटी कर रहे थे, 2 दिन का गैप हो गया था क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वर्क था, इसके लिए आप लोगों के समझ नहीं आ सके। अब नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई होगी और अब गैपिंग नहीं होगी। हम सब लोग ज़बरदस्त तरीके से जो है पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो 5.2 का क्वेश्चन नंबर जो है 11 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 10 तक हम लोगों ने लगा लिया था, जो आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी या हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, आप जाके देख लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन हमारा है जो है 11 नंबर, AP 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद उसके 94 पद से 132 अधिक है। मतलब ये कह रहा है कि इसमें जो है आपको दिया है एक AP दिया है, A की वैल्यू है जिसमें 3 और D की वैल्यू है 15 में से 3 चला जाएगा तो बच जाएगा 12। D की वैल्यू 12 आ गई। अब कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक है, मतलब कौन सा, मतलब AN की बात कर रहा है, उसके 94 पद A 54 से कितना अधिक है, 132 अधिक है। ये क्वेश्चन का बनावट है। ये क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि ऐसे जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं। अब जो है AN को लिख सकते हैं A प्लस N माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर D बराबर A 54 को लिख सकते हैं A प्लस 53 D प्लस 132। बोलिए, बात समझ में आई या नहीं आई। A की वैल्यू हमें दी है 3 प्लस N की वैल्यू हमें नहीं पता, कौन सा पद, मतलब N ही निकालना है का कौन सा पद 94 पद से है ना। D की वैल्यू हमें दी है 12 बराबर माइनस का A इधर ले आइए, A की वैल्यू है 3 और फिर 53 और D की वैल्यू हमारे पास है 12 प्लस का 132 बराबर 0। अब पहले सब को सॉल्व करते हैं, या ऐसा करिए इस पद को अभी रहने ही दीजिए, इस पद को अभी रहने दीजिए, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। आइए पहले इसको सॉल्व करें। A प्लस N माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर D बराबर A 53 D, A की वैल्यू है 3 प्लस 53 और D की वैल्यू है 12 प्लस का 132। इसको सॉल्व करिए। पहले A की वैल्यू यहाँ भी रख लीजिए 3 प्लस N माइनस 1 और D की वैल्यू 12 हो जाएगी बराबर। अब इसको सॉल्व करिए तो 3 प्लस 12 23 36 के 6 हासिल 3 और 12 पंचे 60 और 3 63 और सॉल्व करते हैं 63 और प्लस का 132। अब सबको जोड़ लीजिए, 3 प्लस N माइनस 1 और 12 बराबर, इसको सब जोड़ेंगे 6 2 8 3 11 के 1 कैरी 1, 3 और 3 6, देखिए 6 और 2 8 और 3 11 के 1 कैरी 1, 3 और 3 6 और 1 7 और ये हो जाएगा 6 और 1 7 771। 3 उधर भेज देंगे, N माइनस 1 12, 3 प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 11 में से 3 गया तो 8, यहाँ 6 और यहाँ बच जाएगा 7। अब N माइनस 1 और बराबर ये 12 गुणे में है, इधर आएगा भाग में, काटिए, कट रहा है, कट जाएगा 3 से, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 बचा 3 पचे 15 और 3 छक 18। अब 4 से काट दीजिए, 4 छंग 24, 2 से पहले काटिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए तो 2 छंग 12 और 2 चौके 8 64। अब इसको और सॉल्व करते हैं। N माइनस 1 बराबर आ गया 64, तो N इज इक्वल टू हो जाएगा 64 प्लस का 1, तो N की वैल्यू आ जाएगी 65। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तब तक आगे पद का अंतर क्या होगा, ये क्वेश्चन अभी रखते हैं, सबसे लास्ट में इसको लगवाते हैं, पहले आगे और लगा लेते हैं, वो आसान है। क्या है, 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। बताइए 3 अंकों वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, 101, 102, 103 या 100 से स्टार्ट हो जाएगी। इससे 100 से स्टार्ट कर लीजिए। 100, 101, 102, 103 डॉट 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 डॉट, ये कहाँ तक चला जाएगा, 999 तक चला जाएगा। ये 3 अंकों वाली संख्या है। अब आप बताइए 100 7 से डिवाइड है, 101, 102, 103 कोई 7 से डिवाइड है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। 104 लिख के देखिए, 105 लिख के देखिए 7 से डिवाइड है, तो ये देखिए 7 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 7 से 7 एकम 7 और 3 नहीं कटेगा, 7 एकम 7 नहीं, 7 से नहीं कटेगा, 7 एकम 7, 3 बचा यहाँ 35, 7 बचे 35, तो 105 7 से कट जाएगा। अब 105 के बाद कौन सा नंबर कट जाएगा, 105 और 7 112 कट जाएगा। ऐसे डॉट 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 लास्ट में देखिए 999, यहाँ 998, 997, इसमें देखिए कोई कट रहा है, तो 7 से काटेंगे 7 एकम, इसको काटेंगे 7 से, 7 एकम 7, 2 बचा यहाँ हो गया 29, 7 चौक 28, 1 बचा 7 से 7 चौक 28 नहीं कटेगा, 996 लिख लीजिए, 7 से 7 एकम 7,
एक बचा हो गया 2 बच गया 29, 7 चौक 28, एक बचा नहीं कटेगा, 995 लिख दीजिए। 7 से 7 एकम 7 नहीं कटेगा, 7 एकम 7 और यहाँ बच गया 2 29, 7 चौक 28, एक 7 नहीं कटेगा, 994 लिख लीजिए। 7 से उड़ाइए, 7 एकम 7, 2 बचा 29, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 कट जाएगा 994। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे लास्ट में, इन सबको इरेज करके लास्ट में लिख सकते हैं 994। क्या लिख सकते हैं 994। अब हमारी एक एपी बन गई हमारी, इसको सारे को इरेज करते हैं। आप लोगों को हमने समझा दिया है, एक एपी बनाते हैं ज़बरदस्त तरीके से। आइए, हमारी एक एपी जो बनी वो बनी है, क्या बनी एपी हमारी जो एपी बनी वो एपी बनी है एपी बराबर 105, 112 डॉट 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 994। ये हमारी बन गई एपी। क्या बन गई? ये हमारी एपी बन गई। अब जब हमारी एपी बन गई, अब बताइए एपी जब बन गई तो कितने, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एन की वैल्यू। तो कितनी संख्याएं 7 से डिवाइड हैं, तो ए की वैल्यू ये हो जाएगी, डी 112 में से 5 जाएगा तो डी की वैल्यू हो जाएगी 7, एन की वैल्यू हो जाएगी 994। क्या हो जाएगी? 994। बस हो गया क्वेश्चन हमारा खत्म। क्या है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस का 1 और ब्रैकेट के बाहर डी। एन की वैल्यू है 994, ए की वैल्यू है हमारे पास 105 प्लस एन माइनस का 1 और डी की वैल्यू हमारे पास है 7। अब सॉल्व करते हैं, 994 माइनस का 105 और ये गुणा में है, बटा में आ जाएगा 7 बराबर एन माइनस का 1। सॉल्व करिए, 14 में से 5 गया तो 9 बच जाएगा, 9 5 14, यहाँ बच गया 8 और यहाँ 9 में से 1 जाएगा तो बच जाएगा 8 बटा 7। काटिए इसको, काटिए, 7 एकम 7, 1 बच गया 18, 7 दूनी 14, 4 बच गया 7 7 49, ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1, तो 128 जो नंबर है, 128 ऐसी संख्या हैं जो क्या हो जाएंगी? 7 से कट जाएंगी। 128 ऐसी संख्या है, 128 इतनी संख्या है जो क्या हो जाएगी? 7 से कट जाएगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है। ज़बरदस्त क्वेश्चन वो भी है, आप लोगों को केवल ध्यान से बाबू देखना है, ठीक? चलिए, ये क्वेश्चन है कि पहले देख लें कि यही है। हाँ, चलिए, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? गुणज मतलब मल्टीपल, मल्टीपल मतलब जो पहाड़े में आता है, जैसे हम तो लोग पहाड़ा पढ़ते हैं ना, 2 × 2 2 × 4 2 × 6, ऐसे उसको मल्टीपल कहते हैं। तो कितने मल्टीपल हैं किसके बीच में? मल्टीपल हैं 10 और 250 के बीच में, ये हमें बताना है। तो 10 और 250 के बीच में कितने मल्टीपल है ये बता देते हैं। सुनिए, 10 और 250, पहले लिखिए 10, 11, 12, 14, 13, 14 डॉट 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 250। 4 से सबको उड़ाइए, 2 4 से ये तो नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा, केवल 12, 4 से 12। तो हमारा 3 कितना आ गया? 12, 4 16, 4 20, 4 24 डॉट डॉट डॉट। 250 को 4 से काटिए, नहीं कटेगा। 249 को काटिए, 4 से नहीं कटेगा। 248 को काटिए, देखती है, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, तो कट जाएगा। तो लास्ट वाली संख्या हमारी कितनी आई? 248। अब हम एपी बना लें, बताइए, एपी बना लें? एपी बना लेते हैं। क्या है एपी? एपी हमारी क्या बन जाएगी? एपी हमारी बन जाएगी, एपी जो बन जाएगी 12, 16, 20, 24 डॉट 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 248, ये हमारी बन जाएगी एपी। क्या बन जाएगी? ये हमारी एपी बन जाएगी। अब एपी बनाते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, अब एपी बन गई। ए की वैल्यू हमारे पास है 12, डी की वैल्यू हमारे पास है 4, एन की वैल्यू हमारे पास है 248। कितने गुणज हैं? मतलब एन निकालना है, मतलब क्या निकालना है? एन। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? एन यहाँ पे लिख लीजिए, एन निकालना है। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए प्लस एन माइनस का 1 और ब्रैकेट के बाहर डी। एन की वैल्यू है 248 बराबर ए की वैल्यू 12 प्लस एन की वैल्यू हमारे पास नहीं दी है, माइनस का 1 और डी की वैल्यू 4। इधर ले आएंगे तो 8 में से 2 गया तो बच जाएगा 6, 4 में से 1 गया तो 3 और ये बच गया तो 236 बटा का 4 बराबर एन माइनस का 1। 4 से काटेंगे, 4 छंग 4 5 6 20 और 3 बचा 36, 4 9 36, ये हो जाएगा 59। एक इधर आ जाएगा तो हो जाएगा एन की वैल्यू 60। कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी एन की वैल्यू। मतलब टोटल 10 और 250 के बीच में 60 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से डिविजिबल हैं। क्या है? 4 से पूर्णतया विभाजित है। बोलिए, समझ में आ गई बात या नहीं आई? बताइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 15 नंबर। जबरदस्त क्वेश्चन वो भी होने वाला है। ये है, यन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67, 3, 10 और 17 के 99 पद बराबर होंगे? सुनिए,
इनका जो निकालेंगे और इनका जो निकालेंगे, दोनों की वैल्यू को बराबर रख देंगे। जब दोनों की वैल्यू बराबर रख देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा पद बराबर होगा। आइए देखते हैं। देखिए हमारे पास दो श्रेणियां दी हैं, एक है 63, 65 और 67 डॉट डॉट डॉट। एक है हमारे पास 3, 10 और 17। अब पहले देखिए इसका ए की वैल्यू है हमारे पास 63, डी की वैल्यू हमारे पास है 2, एन नहीं है हमारे पास और ए एन नहीं है हमारे पास। ठीक है, इसमें देखिए ए की वैल्यू हमारे पास है 3, डी की वैल्यू हमारे पास है 7 और एन की वैल्यू नहीं, हाँ 10 में 3 के 7, एन की नहीं है और ए एन की नहीं। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला देखिए, पहले फार्मूला देख लीजिए कि फार्मूला देख लीजिए कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस का 1 और ब्रैकेट के बाहर डी, इसमें रख दीजिए। ए एन बराबर ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 63 प्लस एन की वैल्यू नहीं पता 1 और डी की वैल्यू हमारे पास है 2। इसमें देख लीजिए ए एन बराबर ए की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस एन की वैल्यू हमारे पास नहीं पता माइनस का 1 और डी की वैल्यू हमारे पास 7। देखिए ए एन और ए एन क्या है बराबर, तो इन दो ये दोनों बराबर है तो ये भी दोनों बराबर हो जाएंगे, तो इसको दोनों को भी बराबर रख दीजिए, इन दोनों को भी बराबर रख दीजिए। इन दोनों को जब बराबर रखेंगे तो हो जाएगा 63 प्लस का एन माइनस का 1 और 2 बराबर 3 प्लस एन माइनस का 1 और 7। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे 63 प्लस 2n माइनस का 2 बराबर 3 प्लस 7n माइनस का 7। सॉल्व करेंगे, पहले नंबर वाला उधर भी तो n वाला इधर, या 2n उधर भी तो नंबर वाला इधर। 63 माइनस का 2 माइनस का 3 प्लस का 7 बराबर 7n माइनस का 2n। 7 में से 2 जाएगा तो 5n बराबर 3 और 2 5, 7 में से 5 चला जाएगा बच गया 2 और 63 2 हो जाएगा 65। 5 से काटेंगे 13, तो n की वैल्यू आ जाएगी 13। मतलब 13वां पद जो होगा वो इस एपी का और उस एपी का दोनों का 13वां पद बराबर आएगा। बोलिए समझ में आएगा नहीं आएगी? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, दो क्वेश्चन इसमें है 16 और 17। कह रहा हुआ एपी याद कीजिए जिसका तीसरा पद 16वें पद, वह एपी याद कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 दिया, मतलब a3 बराबर में दिया है 16 और क्या कह रहा है, और सातवां पद 5वें पद से 12 दिया। सातवां पद a7 5वें पद a5 से कितना अधिक है 12 अधिक। पहले इसको सॉल्व करें, इसको लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर हो जाएगा 16। इसको रख देते हैं इधर ले, a प्लस 6d बराबर a प्लस 4d और प्लस का d वाला a वाला इधर a प्लस 6d माइनस का a माइनस का 4d और बराबर 12। a से a कर 6 में से 4 गया तो 2d बराबर 12। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 बटा 2, तो d की वैल्यू आ जाएगी 6। कितनी आ जाएगी d की वैल्यू? d की वैल्यू उठा के इसमें रखो a प्लस 2, d की वैल्यू 6 बराबर 16, तो a बराबर हो जाएगा 16 माइनस का 6 दूनी 12, तो a की वैल्यू आ जाएगी 4। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, 12 अधिक है बस इधर निकालना, इसमें ap भी याद करना है। तो हमारे पास ये आ गया a और d की वैल्यू, ap निकाल देते हैं। इसमें ap निकालना है तो ap निकाल देते हैं। हमारे पास ये आ गया ap क्या होता है, ap क्या होगा a प्लस 2d a प्लस 3, यही ap होता है। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 प्लस का 6 4 प्लस का 2 × 6 4 प्लस का 3 × 6। सॉल्व करेंगे 4 6 4 10, 6 दूनी 12 और 4 16, 6 दूनी 12 और 4 16, 6 3 18 2 20 2 22 डॉट डॉट। ये हमारी क्या आ गई AP बन के आ गई। चलिए